सिंह जी ने बताया कि भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के इतिहास में यह पहली ऐसी मीटिंग है जिस मीटिंग को एसी हाल में कंडक्ट किया गया और उसके लिए आईआरडी की टीम, जिसमें हमारे हेमंत जी और अनिल जी और उनकी पूरी टीम, इनको मैं आप सबकी ओर से शत धन्यवाद देता हूं। पहली बात तो यह है कि हेमंत जी ने जैसा मुझे बताया था कि यह मीटिंग यहाँ ना हो, उसके लिए पूरी कोशिश यहाँ पर एआईएफ के लोगों के द्वारा की गई। इतना ही नहीं तो ये गेट 10 बजे बंद करना, यानी 10 बजे बंद करना है, आपका कोई कार्यकर्ता खाने का रहे या नहीं रहे। और सुबह 6 बजे अगर आपको 8 बजे नाश्ता देना है तो अगर वो कुक यहाँ पर 6 बजे के पहले आता है, कोई आपको 8 बजे नाश्ता दे सकता है, मगर यहाँ पर 6 बजे के पहले गेट भी नहीं खुलेगा। इस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे। उसके बावजूद भी सारी कठिनाइयों पर मात कर हेमंत जी और उनकी टीम और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून और ओएलएफ की पूरी टीम, इन सब ने मिलकर के जो प्रयास किया, उसके लिए मैं भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ की ओर से आप सबको धन्यवाद देता हूँ। ये हेमंत दौड़ के आ रहा है। सॉरी, इसमें एबीएस के लोग भी थे। हम लोगों ने ऑफिस बेरर्स की मीटिंग एबीएस के ही ऑफिस में जाकर के की थी। वहाँ पर गेट पर हम लोगों का बहुत बड़ा स्वागत का आयोजन किया गया था और उसके बाद में उनके सीएमडी के साथ में मीटिंग भी हुई, चर्चा हुई। और उसके बाद में इसका मतलब ये है कि मेरी इंफॉर्मेशन जब दे रहा था मैं, तो एमएस का नाम भूल गया था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। एमएस के कार्यकर्ता भी उतने ही सहयोग दे रहे जितने हमारे आईआरडी और ओए बोर्ड के लोग। 9 जून को नई सरकार का गठन हुआ और इस नई सरकार के गठन के बाद में वो सरकार हमारे लिए कितना लाभ होगी, वो कितना लाभ हमारे कर्मचारियों को पहुंचाएगी, इसके बारे में सोचने के बजाय कम से कम धन्यवाद तो हम लोग उनको दे सकते हैं। इसलिए हम अपनी ओर से शुभकामनाएं उनको दे रहे हैं और आप सबकी ओर से मैं इस सरकार के द्वारा अपेक्षा करता हूं कि जो कर्मचारियों की मांगें जो भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के द्वारा सरकार के सामने रखी गई है, उस मांगों को पूरा करने का भरपूर प्रयास इस सरकार के द्वारा हो और इस सरकार के अकल में ठिकाने आए, ताकि जो काम उनको करना चाहिए था कर्मचारियों के हित में, वो न करते हुए कुछ काम ऐसे छूट गए जिसके कारण गवर्नमेंट सेक्टर में कम से कम उनको मुंह की खानी पड़ी। कामगारों ने उनको प्रति वोट नहीं किया। ये वास्तविकता है, चाहे कोई सच माने इसको या नहीं माने, ये मेरा अपना आकलन है। सदस्यता सत्यापन को लेकर के हमारे डिफेंस के क्षेत्र में सबसे पहले तो मैं एयरफोर्स के लोगों का अभिनंदन करूंगा। पूरे हिंदुस्तान के अंदर में एयरफोर्स टॉप में रही है और नंबर 1 पर आई। मगर ये नंबर 1 पर आने के बाद में उनकी तकलीफ और ज़्यादा बढ़ाई जा रही। एक अभी एआईएफ के द्वारा 1970 का लेटर उन्होंने दिखाया और नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर हम लोगों को ज़्यादा यश मिला है, तो उसको लेकर के उन्होंने ऑब्जेक्शन दिया कि 1970 के इस लेटर के हिसाब से यहाँ पर यूनियन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, इनकी मेंबरशिप यहाँ पर आप काउंट ना करें। अब अगर काउंट ना करें, इसके बाद अगर ये सब कर रहे हैं एआईएफ के लोग, हमारे फेडरेशन के द्वारा पत्र भी जा चुका है सरकार के पास में कि जब ये ऑब्जेक्शन आज लिया जा रहा है तो सदस्यता सत्यापन होते वक्त उन्होंने जब उसमें पार्टिसिपेट किया तो एक तो पहले करना नहीं चाहिए था, और अगर ऑब्जेक्शन लेना था तो सत्यापन के समय पर ऑब्जेक्शन लेना था।
और उसके बाद में आज अगर उनकी नींद खुल रही है, क्योंकि हम लोग नंबर 1 पर आने के बाद में जेसीएम के अंदर में बीपीएमएस का वर्चस्व रहेगा, बीपीएमएस की सीट ज़्यादा रहेगी, यह ना हो और हमारी जो एक प्रकार का उनको क्या बोलेंगे बपौती है, वो बपौती ऐसी बनी रहे, ये उनकी मंशा है। मगर उसके बारे में मैं भी अपने फेडरेशन को आग्रह करता हूँ, सिर्फ पत्राचार से नहीं, मगर एक बार इस पर्टिकुलर इशू को लेकर हमारे रक्षा मंत्री के साथ में बात की जाए और इसी को रिजॉल्व करने का प्रयास करें। सभी क्षेत्र में अभी रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा और रिक्रूटमेंट को लेकर के हम लोग जब बोलते हैं कि हमारा मेंबरशिप बढ़ना चाहिए, तो मेंबरशिप कहाँ से बढ़ेगा? जितने हमारे कर्मचारी हैं उसमें से दूसरे संगठन में जो नाराज हो रहे हैं, वो संगठन के कर्मचारी एक आध बार आपके मेंबरशिप बन सकते हैं, मगर मेंबरशिप बढ़ाने के लिए नया रिक्रूटमेंट तो हो, और रिक्रूटमेंट अगर नहीं हो रहा है तो मेंबरशिप कहाँ से बढ़ेगी? और इसलिए हम लोगों ने जैसा आज एक प्रस्ताव पारित किया कि मेंबरशिप हम लोग को तो बढ़ाना है, जो अवेलेबल फोर्स है उसमें भी बढ़ाना है, मगर जो आज प्रस्ताव पारित किया हम लोगों ने कि हम लोग ये कोशिश करें कि अपने अपने डिपार्टमेंट में जो वैकेंसीज खाली पड़ी है उसका पूरा ब्यौरा फेडरेशन के पास में दे अपने अपने यूनिट के द्वारा, और उसके बाद में फेडरेशन एक मुश्त सरकार के सामने इस बात को रखे ताकि रिक्रूटमेंट चालू हो, और रिक्रूटमेंट अगर हो जाता है तो हमारे मेंबरशिप में भी उसकी बढ़ोतरी हो सकती है। हम लोगों ने यहाँ पर यह देखा कि जो आंदोलन की बात है कि आने वाले समय पर हम लोगों को आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ेगी। आंदोलन चाहे नई पेंशन स्कीम को लो या 50% हमको गारंटेड पेंशन मिले, इन चीज़ों को लेकर के आंदोलन करने की आवश्यकता है। रिक्रूटमेंट को लेकर के भी आंदोलन करने की आवश्यकता है। उसी तरह से जो भी फेडरेशन के द्वारा आदेश दिया जाता है उस आदेश को आपको पालन करते हुए यूनिट चाहे कितना भी छोटा हो बड़ा हो, मगर आंदोलन होना चाहिए। आपके आंदोलन करने के कारण यह आपका जो वहाँ पर आंदोलन होगा उसका रिपोर्टिंग ऊपर तक जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा, और उसका फायदा हम लोगों को मिलेगा। कल जब विद्यासागर जी यहाँ पर जेसीएम के पॉइंट्स को लेकर के चर्चा कर रहे थे, तो विद्यासागर जी ने एक मीटिंग में जितने मुद्दे उठाए गए थे उसका जिक्र उनका हो रहा था, और करीब 1 घंटे का समय गया, और हम लोग बोलते हैं कि जेसीएम में क्या होता है। अब जेसीएम में क्या होता है बोलने से जब आपकी हमारी कैपेसिटी नहीं सुनने की, तो जेसीएम में क्या होता है ये कैसे पता चलेगा? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में 1100 आइटम्स अनडिसाइडेड पेंडिंग पड़े हुए हैं जेसीएम के अंदर, और ऐसी परिस्थिति में हम लोग चाहते तो सबको ही है कि हमको जेसीएम में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, और जेसीएम में जब रिप्रेजेंटेशन मिलता है तो जेसीएम में रिप्रेजेंटेशन मिलने के बाद में जब हमारा कार्यकर्ता जो इशू छूट गए उसको उठा रहा है, तो उसको लेकर के हमारा भी फर्ज हो जाता है, तो और ज़्यादा उसको हम लोग खुराक दें, यानी उसको और फीडिंग दें कि ये मुद्दे छूट गए, इसको भी आपको टेकअप करना चाहिए। मेरे लिए दुख की बात यह है कि ये सत्यापन जब हुआ था, इस सत्यापन में कई हमारे ऐसे यूनिट है जहाँ पर जेसीएम 4 में हमारा रिप्रेजेंटेशन था, मगर रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज 15% से कम होने के कारण हम लोग को नहीं, यानी एक प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर बिल्कुल सक्रिय नहीं थे, सिर्फ अपने पद को लेकर के संतुष्ट थे, और इसी के कारण हम लोगों को वहाँ पर मुँह की खानी पड़ी, वोटिंग नहीं हुआ। मित्रों, जैसा बताया गया कल कि अपने अपने यूनिट की जनरल बॉडी मीटिंग होनी चाहिए, वो जो हमारे बारात में जैसा लिखा है उसके अनुसार हर साल जनवरी, फरवरी, मार्च जो भी महीना डिसाइड किया है उसमें होने की आवश्यकता है, और सामूहिक रूप से निर्णय लेकर के हमारे जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट का चयन भी होना चाहिए। साथ साथ में
हमारे जैसा अभी पहले बताया मैंने कि मेंबरशिप बढ़ाने का प्रयास नई टीम के द्वारा भी करने की आवश्यकता है और नई टीम को पुराने कार्यकर्ताओं ने सपोर्ट करने की भी आवश्यकता है। ऐसे हम सारे लोग अगर सब मिलकर के प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूँ कि भारतीय प्रत्यक्ष मजदूर संघ के जो आज कुछ जैसा मुकेश जी ने पहला एक टारगेट दिया हम लोगों को एमएस का, और एमएस को लेकर के जितनी यूनियन हम लोग तैयार करेंगे तो उस स्टेज में जितना मेरे ख्याल से 25-30 यूनिट्स को लेकर के उन्होंने बताया था, और उस 25-30 यूनिट का ऑन एन एवरेज अगर 200 भी लोग अगर पकड़े जाते हैं तो वहाँ पर कितने लोग हो जाते हैं। तो ऐसे इसमें अगर हमारा 50% भी उसमें शेयर रहता है मेंबरशिप का, तो आज जो हम लोग एआईडीएफ के पीछे है एमएस के अंदर में, तो एआईडीएफ पर क्रॉस करेंगे। एआईडीएफ पे क्रॉस करना यानी भारतीय प्रत्यक्ष मजदूर संघ डिफेंस के क्षेत्र में पूरे नंबर 1 पर रहेगा और उसका लाभ आप सभी लोगों को होगा। अब बात अधिवेशन की भी हुई थी, स्टडी क्लासेस में भी हुई थी। स्टडी क्लासेस को लेकर के मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप अपने यूनिट्स में अगर यूनिट के द्वारा स्टडी क्लासेस करना है तो उस यूनिट के द्वारा करें, या अगर ग्रुप या नज़दीक की फैक्ट्री या यूनिट्स मिला करके स्टडी क्लासेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं तो स्टडी क्लासेस का ऑर्गेनाइजेशन आप लोग करें, ताकि अपने नए कार्यकर्ता अच्छे से तैयार हो। जो आपके समान पुराने कार्यकर्ता है जिनको हम अपना भारतीय प्रत्यक्ष मजदूर संघ का आधार स्तंभ समझते हैं, उनको स्टडी क्लासेस में सिर्फ देखने का काम करना है, मगर बाकी नए लोगों को आगे ला करके उस स्टडी क्लास में बिठाना और उनके द्वारा इस मामले में कुछ ग्रहण करना ये आवश्यक है। अब अधिवेशन की जब बात हुई थी तो हमारे कार्यकर्ताओं ने आपको सभी को बताया कि अंबाजरी में हो रहा है, मगर एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पर अकोमोडेशन बिल्कुल नहीं है। आज की परिस्थिति में अकोमोडेशन बिल्कुल नहीं है और इसलिए हम लोगों को व्यवस्था जैसी भी करनी पड़ेगी, आप लोगों को असुविधा होगी। शायद सभी को नीचे सोना पड़ेगा, चाहे गरीब हो या गद्दे पर हो, जो भी हमारे पास में पैसा रहेगा। अगर पैसा रहेगा तो जमीन पर भी सुलाएंगे आपको, अगर पैसा रहा तो गद्दे पर भी सुलाएंगे। तो ये सारी बातों को लेकर के आपको तैयार रहना है। दिसंबर माह का महीना है तो ठंडी के कपड़ों का बंदोबस्त भी अपने आप को आपको करना है। हम लोग अपने तरफ से प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे, मगर हो सकता है कि हम लोग अगर गलती से भूल जाते हैं या नहीं करते हैं तब आप लोगों ने हम लोग को गाली देना नहीं चाहिए कि भारतीय प्रत्यक्ष मजदूर संघ का अधिवेशन हो रहा है और हमको कुछ नहीं मिला, क्योंकि हमारी आदत है सुख सुविधा के हम लोग लालची हो गए। हम लोगों का आजकल ऐसा है कि यहाँ पर अगर आना है तो इसमें से कितने लोग डेपुटेशन लेकर के आए, हाथ ऊपर करो। यहाँ पर आने के लिए डेपुटेशन लेकर के कितने लोग आए? और मुझे ये बताओ कि कितने लोगों ने रिलीज लेटर लिया आपसे? मुकेश जी के सिग्नेचर का रिलीज लेटर कितने लोगों ने लिया? बोले? हाँ, 30 लोग, और हाथ ऊपर हुए 10। अब ये सोचो कितने झूठ बोलने वाले हम लोग, यानी हम लोग झूठ बोलने में तो माहिर हो गए। यहाँ पर वहाँ पर आकर के बोला होगा आपने अपने यूनिट में कि मैं मीटिंग में अटेंड करने जा रहा हूँ, मगर यहाँ पर मीटिंग अटेंड करने के बजाय हम लोग इधर उधर की बातें ज़्यादा करते रहे, सिर्फ अपनी सुविधा देखते रहे। ऐसा मीटिंग में अंदर ना हो। आप सभी भारतीय प्रत्यक्ष मजदूर संघ की अगली पीढ़ी या हमारे लिए आधार स्तंभ हो, ऐसे इसमें आपसे हमारी अपेक्षा है कि आप लोग कल जो वहाँ पर बैठे हुए या यहाँ पर बैठेंगे तो आपकी भी अपेक्षा यही रहेगी जो आज हम लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी कार्यकर्ता, चाहे वो सीईसी मेंबर रहे, पदाधिकारी रहे और या कोई सामान्य कार्यकर्ता रहे, जो कोई भी आता है उसने मीटिंग के हर कार्रवाई में पार्टिसिपेशन उसका होना चाहिए, इसका ध्यान रहना चाहिए। बाहर घूमने का समय जब आएगा तब आप घूमिए, कोई बात नहीं, या एक दिन पहले या एक दिन बाद में जाइए घूमिए, उतनी व्यवस्था हमारे लोग कर भी देंगे। मगर
जब मीटिंग का समय रहेगा तो मीटिंग के समय पर मीटिंग की कार्रवाई में आपका अटेंडेंस होना आवश्यक है। आप लोगों ने कल से लेकर के आज तक इस सभागार में जो कुछ योगदान दिया है और उसके लिए आप इतनी दूर दूर से आए, तकलीफ लेकर के आए, कुछ लोग तो बिना रिजर्वेशन के भी आए, ऐसा मुझे खबर मिली है। इसके लिए मैं आप सब लोगों का धन्यवाद भी अदा करता हूँ और पुनः एक बार अपने कुछ कार्यकर्ता है जो यहाँ पर एवीएस में कर्मचारी है,